स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल के क्लास में मैंने जब क्लास लॉन्च किया था तो सभी बच्चों को ये चीज़ बताया था कि किस सब्जेक्ट से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल्स बताया था आप सभी को। ठीक है, तो कल के क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अगला क्लास जो है आप लोगों को मैथ का सिलेबस दिया जाएगा और मैथ के सिलेबस में किस चैप्टर से कितना सवाल पूछा जाता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आज उसी क्लास को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं अपने सभी चैप्टर पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, कि मैथ का कितना चैप्टर आपके किताब में दिया हुआ है और किस चैप्टर में कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, और किस प्रकार से आपके चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो न्यू बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, आइए हम बताते हैं कि किताब में कितना चैप्टर्स यानी कि पाठ का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मैथ में जो है सबसे पहला आपका है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या है जिसमें आपको बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको कुल प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 प्लस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 10 सवाल पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से एक या दो पूछा जाता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद एक या दो लघु उत्तरीय में भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जो कि 2 नंबर का होता है। ठीक, अगर देखा जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको वास्तविक संख्या में से नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ये चैप्टर है, अगला चैप्टर है बहुपद। ठीक है, जो कि दूसरा नंबर चैप्टर है। बहुपद से भी आपके एग्जाम में 10 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। ठीक है, और उसके बाद इसमें अगर देखा जाए लघु उत्तरीय प्रश्न में तो लघु उत्तरीय प्रश्न में इनमें से थोड़ा सा अधिक सवाल होता है, या तो 3 या तो 4 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और तीसरा नंबर आप लोग का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अगर देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको 5 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 5 नंबर, कभी कभार 6 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, और अगर लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से देखा जाए तो इसमें से 3 या 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 या 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है ना, 3 या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ठीक है ना, अगर बात किया जाए अच्छा, बहुपद में दीर्घ उत्तरीय नहीं होता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर देखा जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो या तो कभी कभार एक सवाल पूछ देता है, या तो कभी यहाँ पे हिंदी में ही लिख देते हैं, या कभी 2 सवाल पूछता है या कभी 3 सवाल भी पूछ सकता है आपके परीक्षा में। ठीक है ना, अब चलिए चौथा नंबर पॉइंट है आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव कितना आते हैं आपके परीक्षा में, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको होता है 10 प्रश्न। ठीक है, जो कि बहुत अधिक संख्या माना जा सकता है। ठीक है, द्विघात समीकरण में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर इसमें बात किया जाए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कितना सवाल पूछा जाता है तो इसमें 4 या 5 जो कि सवाल का बहुत अधिक संख्या हुआ। ठीक है, 4 या 5 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें अगर बात किया जाए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर या फिर 6 नंबर का पूछा जाता है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात अगर की जाए तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कौन सा चैप्टर है जी? द्विघात समीकरण में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे समांतर श्रेणी का बात किया जाए, 5वां नंबर में एक चैप्टर है समांतर श्रेणियां। ठीक है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो समांतर श्रेणी में आपको 8 प्लस
यानी कि 8 से प्लस सवाल पूछता है आपके परीक्षा में, ठीक है। 8 से प्लस केवल वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद अगर फिर आप पूछेंगे कि इसमें अगर लघु उत्तरीय के बारे में बात किया जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न में इसमें 3 या फिर 4 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। या तो 3 या तो 4 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट इसमें है, अगर आप पूछना चाहें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कितना पूछा जाता है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बिल्कुल सवाल नहीं पूछा जाता है समांतर श्रेणी से, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में भी 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 8 नंबर प्लस 8 प्लस सवाल पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ, एक नंबरिया जिसको बिहार के बच्चे बोलते हैं, जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज से भी आपके ऑब्जेक्टिव में 8 नंबर प्लस का सवाल पूछता है। 8 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरीय के बारे में अगर बात किया जाए तो लघु उत्तरीय में कभी 2 तो कभी 3, 2 या 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। और फिर अगर पूछा जाए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको इसमें तो 2 या 3 प्रश्न होता है, ठीक है। लघु उत्तरीय में 2 या फिर 3 प्रश्न, लेकिन दीर्घ उत्तरीय का बात किया जाए तो इसमें से एक सवाल पूछता है, एक सवाल पूछता है आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, जो कि बड़ा सवाल होता है और उसे आपको हल करना होता है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज के बाद अगर बात किया जाए तो आता है आपको त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको ऑब्जेक्टिव में अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 15 प्लस, जो कि प्रश्न का बहुत बड़ी संख्या माना जाएगा, ठीक है। तो यहां जो है 15 नंबर प्लस का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और अब देखा जाए कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 या 5 प्रश्न यहां पे पूछा जाता है आपको लघु उत्तरीय में, ठीक है। 4 या 5 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात किया जाए कि निर्देशांक ज्यामिति में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, अरे भैया यहाँ तो प्रश्न का बहुत अधिक मात्रा है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सवाल पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, जो कि 8वां नंबर चैप्टर है आपका। तो त्रिकोणमिति के परिचय से आपको सवाल पूछा जाता है 20 प्लस सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कितना बड़ा टॉपिक है ये त्रिकोणमिति का परिचय। इससे केवल 20 नंबर, ये 20 सवाल पूछे जाते हैं आपको वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल केवल 20 नंबर का, ये 20 पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि पूरा 20 नंबर का होता है, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा हुआ ना। चलिए, अब बात किया जाए कि त्रिकोणमिति के परिचय में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इसमें 6 या फिर 7 पूछे जाते हैं, 6 या 7। हमको तो लग रहा है कि सबसे पावरफुल यही चैप्टर है जी, 8वां नंबर, ठीक है। 6 या 7 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो दीर्घ उत्तरीय में से भी इसका दाल गलने वाला है, एक सवाल इसमें से भी पूछा जाता है आपको त्रिकोणमिति के परिचय में से, ठीक है। आइए अगला सवाल, ये टॉपिक क्या है, चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि 9वां चैप्टर होने वाला है। तो 9वां चैप्टर से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में केवल 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल 1 या फिर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी 1 तो कभी 2 पूछा जाता है, ठीक है। अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो 1 पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 1 पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, 1 या 2 आपको होता है सवाल ऑब्जेक्टिव में, 1 सवाल लघु उत्तरीय में होता है और केवल 1 सवाल पूछा जाता है आपको दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और समझने वाले टॉपिक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका चैप्टर होने वाला है 10वां नंबर में वृत्त, ठीक है, जिसको सर्किल कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो सर्किल यानी कि वृत्त से आपके एग्जाम में
देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना पूछा जाता होगा, तो मैं बता देता हूं कि वृत्त से आपके एग्जाम में 5+ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 5+ यानी कि 5+ सवाल पूछा जाता है। और अगर बात किया जाए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का तो 1 या 2 लघु उत्तरीय में 1 या 2 नंबर का 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, या तो 1 पूछा जाएगा या तो 2 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभार ये भी होता है कि 3 नंबर का भी पूछ सकता है, संभावित आप संभावना रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए वृत्त में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो 1 सवाल इसमें से भी होता है आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद चैप्टर आता है रचना। 11 नंबर में चैप्टर का नाम है रचनाएं। ठीक है ना, रचना से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, जो कि बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 0 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता ही नहीं है। देखिए कितना खास टॉपिक होने वाला है, इसमें से बिल्कुल सवाल ही नहीं होता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अगला पॉइंट है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बिल्कुल सवाल नहीं होता है, तो दीर्घ उत्तरीय सवाल में भी अगर नहीं दिया जाए सवाल तो इस चैप्टर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए दीर्घ उत्तरीय में 1 सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है ना, चलिए जी, उसके बाद है यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से 8+ सवाल पूछे जाते हैं, 8+। ठीक है, 8+ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में या तो 3 या फिर 4 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो 3, कभी कभार ये भी होता है कि 4 सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हाँ या ना पूछा जाता है या फिर नहीं भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है आपको सवाल दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछा जाता है, यानी कि 0 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, 13 नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो कि 13वां चैप्टर होने वाला है आप लोगों के बुक से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में अगर बात किया जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 10+ सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, 10+ सवाल पूछे जाते हैं, जो कि सवाल का बहुत अधिक संख्या माना जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको जो है 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, 2 या 3, कभी कभार 2 प्रश्न पूछा जाता है, कभी 3 प्रश्न पूछा जाता है, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये कॉपी जो सेट करते हैं ना सवाल को, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चैप्टर से ये लघु उत्तरीय प्रश्न से ये लोग ज्यादा इधर उधर प्रश्न कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ऑब्जेक्टिव में 10+ सवाल, लघु उत्तरीय में 2 या 3 सवाल। अगर बात किया जाए दीर्घ उत्तरीय के बारे में, ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय में आपको सवाल पूछा जाता है, 1 सवाल तो होना चाहिए, इससे 1 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 1 सवाल पूछा जाता है पक्का। ठीक है ना, आइए अगला है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी से आपको ज्यादा तो नहीं बट 6+ सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। ठीक है, उसके बाद आपको बात किया जाए अगर लघु उत्तरीय में तो 1 पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय में बात किया जाए तो 1 सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है आपको प्रायिकता। प्रायिकता में 7+ सवाल यानी 7+ सवाल पूछे जाते हैं प्रायिकता से आपको लघु उत्तरीय 1 नंबरिया में, यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एक कितना 7+ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और 1 या 2 आपको लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, और इसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं होता है।
यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर आप पूछना चाहें कि ये कितना नंबर का सवाल पूछता है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10 सभी प्रश्न एक एक नंबर का होता है वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, और अगर इसमें एक सवाल पूछा जाता है तो 2 नंबर का हो जाएगा, 2 सवाल पूछा जाता है तो 4 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है आपको 2 नंबर का। कितना नंबर का होता है जी? 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो अगर 2 प्रश्न होता है तो 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रश्न पूछा जाए तो 8 नंबर का हो जाएगा, फिर 5 पूछा जाता है तो 10 नंबर का हो जाएगा, और इधर से एक एक प्रश्न या तो 3 यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक प्रश्न अगर पूछा जाए तो 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, मैंने सारे प्रश्नों का संख्या बता दिया कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब इससे होगा क्या, आप लोग को प्रॉफिट क्या होने वाला है कि आप लोग जो है ना अपना टारगेट बना करके पढ़ेंगे। ठीक है, टारगेट बना करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें तो लग रहा है कि 8वां नंबर चैप्टर से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, 8वां नंबर चैप्टर से सबसे अधिक, यानी कि 20+ आपको ऑब्जेक्टिव होता है। अगर देखा जाए तो 6 या 7 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, और एक सवाल दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने सारे सिलेबस को बहुत ही सुटेबल ढंग से बता दिया है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के और रख लूं, और मैं इससे अनुमानित प्रश्नों को, इससे अनुमानित चैप्टर को अपने हिसाब से पढूं, तो आप लोग इस सिलेबस को एकदम सुरक्षित करके वीडियो को चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर इस फोटो को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आज रात 7 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।